हाय गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, ये वीडियो भी हमारे TDA 7388 चैनल एम्पलीफायर के बारे में है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको बनाना मैंने आपको सिखाया था और इसको हमने असेंबल किया था। सब कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऊपर लगाए थे, बट इसकी जो टेस्टिंग है वो भी रह गई थी और वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। खैर, ये जो सर्किट है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइनी है, बिल्कुल छोटा सा है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सर्किट है। इसीलिए ये लेटेस्ट जो डिज़ाइंस हैं, जो कार ऑडियो सिस्टम्स हैं, हाई फाई कार ऑडियो सिस्टम्स, मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑडियो सिस्टम्स जो हैं, वहाँ पे ये यूज़ होता है। क्योंकि इसकी एक तो साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके अलावा ये जो IC है ये 4 चैनल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। 4 इनपुट्स हैं इसके अंदर और 4 आउटपुट्स हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके इनपुट और आउटपुट के जो कनेक्शंस हैं वही करना सिखाऊंगा। ओके, वंस यू हैव दिस किट, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वंस यू हैव दिस किट, तो इसके इनपुट और आउटपुट के जो कनेक्शंस है वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला सेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड इनपुट 1, देन ग्राउंड इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4। ये वाले जो कनेक्टर्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं इनपुट, ठीक है। और इसके अलावा आउटपुट जो है वो आप लेते हैं लेफ्ट और राइट साइड वाले जो कनेक्टर्स हैं वहाँ से, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है वो है DC इनपुट। 12 वोल्ट DC के ऊपर ही ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज द सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ओके, ये है हमारे पास SP1 यानी कि स्पीकर 1, देन स्पीकर 2, और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारे पास है स्पीकर 3 एंड स्पीकर 4। दिस इज जंपर J3। ये है एक्चुअली म्यूट और स्टैंड बाय ऑप्शन के लिए। अगर आप इसको कॉमन कर देते हैं तो जो हमारा ये सर्किट है ये स्टैंड बाय मोड के ऊपर या फिर म्यूट मोड के ऊपर जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इनपुट साइड के ऊपर। कनेक्शंस में आपको बताऊंगा कि हम इसके जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 इनपुट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और हमारे पास आमतौर पे जो सिस्टम्स हैं वो स्टीरियो आउटपुट हमें देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये यूज़ करते हैं जो 3.5 mm की केबल होती है, तो ये 2 चैनल्स होती है, जो स्टीरियो होती है। अब इसको हम स्टीरियो कैसे बनाएंगे? आउटपुट भी हमने इसे 4 चैनल की लेनी है, यानी कि 4 स्पीकर्स के अंदर लेनी है, और इनपुट हमने इसको स्टीरियो देनी है। तो हम वो किस तरह से दे सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इनपुट के कनेक्शंस जो हैं वो आपको करना सिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके जो स्क्रूज़ हैं वो लूज़ कर देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा कि इनपुट 1 को इनपुट 2 के साथ शॉर्ट कर दूंगा, इनपुट 3 को इनपुट 4 के साथ जो है शॉर्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं करूँगा स्टेपलर पिन्स की मदद से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है वो काम हो जाएगा और जंपर वायर्स का ये काम करेंगे। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू कि आप सिर्फ स्टेपलर पिन्स ही यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको इसके अंदर जो है वो इंसर्ट किया। अच्छी तरह से इसको हम यूँ कर देंगे इंसर्ट, और फिर हम सिंपली ऊपर से जो स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो 4 इनपुट्स थी उनको मैंने कॉमन कर दिया 2 इनपुट्स में स्टेपलर पिन की मदद से। और अभी मैं क्या करूँगा, ये है जी मेरे पास 3.5 mm का जैक, और इसकी ये वायर है। इसमें ज़ाहिर सी बात है 2 इनपुट्स ही हमें मिलेंगी, स्टीरियो इनपुट मिलेगी हमें। तो इसको मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ये ग्राउंड वायर है, इसको ग्राउंड में, और जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट वायर्स हैं इनको लेफ़्ट और राइट साइड। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो इनपुट्स हैं वो सारी लगा दी हैं, कॉमन कर दिया है मैंने 4 इनपुट्स को 2 इनपुट्स के अंदर, और ये जो 2 इनपुट्स हैं ये मैंने 3.5 जो केबल है इसकी मदद से इसको मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। और ये मेन चीज़ थी। अब हमने क्या करना है कि ऑब्वियसली ये जो IC है हीट अप हो जाता है तो उसको हीट सिंक हम लगाएंगे। और हीट सिंक जो है, आप अगर मेरे से ऑर्डर करते हैं तो आपको इस तरह के हीट सिंक्स मिलेंगे। टोटल ये 3 हीट सिंक्स हैं, ठीक है। और इनमें से एक जो है वो मेन हीट सिंक है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द मेन हीट सिंक, ठीक है। मेन हीट सिंक का मतलब ये है कि आप इस हीट सिंक को इधर IC के जो है बैक साइड के ऊपर लगाएंगे। तो इसको लगाने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है।
स्क्रूज़ भी आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जो है ये नट्स हैं ये भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सिंपली इस तरह से पहले स्क्रूज़ को इसके साथ जो है आईसी के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये वाला जो मेन हीट सिंक है इसको पकड़ेंगे इस साइड पे जहाँ पे 2 होल्स आपके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और सिंपली इसको मैं, ये अगर उतर जाता है तो नो प्रॉब्लम है, इसको दोबारा लगा देते हैं। इसको सिंपली मैंने जो है वो बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी आपको ख़ास टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे तो हमारा जो हीट सिंक है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अभी सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो स्क्रूज़ इनकी मदद से हम इनको टाइट कर देंगे ताकि ये हिले ना, ठीक है। इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सिंपल है इस एम्पलीफायर को असेंबल करना, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसको करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी है, कोई भी इसको कर सकता है, आपको कोई ख़ास टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये लग गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जो रिमेनिंग हीट सिंक्स हैं हमारे पास, ये 2, खाली ये एक जो हीट सिंक है ये एनफ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये 4 चैनल एम्पलीफायर है। और 4 चैनल एम्पलीफायर जो है अगर आप इसके साथ 4 स्पीकर्स ही लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा, और हीट डिसिपेट होगी तो उसको बड़े और अच्छे हीट सिंक्स चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हीट सिंक है, अगर आप मुझसे ऑर्डर करते हैं तो आपको सेम टू सेम इसी तरह के हीट सिंक्स मिलेंगे, तो ये अच्छी तरह से हीट जो है इसकी एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इधर यहाँ पे इसके पोर्शंस बने हुए हैं, और ये पोर्शंस इसलिए बने हुए हैं कि जैसे ये हीट सिंक है ये मैं इसके साथ जो है वो इजीली अटैच कर सकूं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दूंगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे ये वाला हीट सिंक गर्म होगा तो ये अपनी जो हीट है ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे हीट सिंक के अंदर, ठीक है। एक साइड पे हमने लगाया, अब इसी तरह से दूसरा भी एक हीट सिंक है, इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे लगा दूंगा, ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने हीट सिंक्स भी लगा दिए हैं, इनपुट भी लगा दी, हीट सिंक भी लगा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको पावर अप करने के लिए ये मेरे पास वायर्स हैं जो कि आ रही हैं डीसी सप्लाई से। आप कोई भी 12 वोल्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 12 वोल्ट्स की जो सप्लाई है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आपको ख़ास जो है हैवी पावर सप्लाई नहीं चाहिए, आप सिंपल 12 वोल्ट्स की जो पावर सप्लाई है बना के इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पॉजिटिव पे लगा देता हूँ रेड वाली, और जो ब्लैक है वो ऑफकोर्स हम नेगेटिव पे लगाएंगे। मैं पावर अप कर दिया। ओके, तो इस वक्त हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल रेडी है, बस स्पीकर्स जो हैं वो अभी तक हमने नहीं लगाया। ओके गाइस, तो ये हमारे पास स्पीकर है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ये इस वक्त मेरे पास एक ही है, और वैसे तो इसके साथ 4 लगेंगे, लेकिन मैं आपको इस एक स्पीकर की मदद से चारों जो चैनल्स हैं उनकी जो वर्किंग है वो दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लगाते हैं इस साइड के ऊपर, यानी कि SP1 जहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर 1 वाली साइड के ऊपर, और फिर हम चेक करते हैं इसको। इसके चारों जो चैनल्स हैं वो मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक चैनल के साथ जो स्पीकर है उसको अटैच कर दिया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चैनल है स्पीकर 1 वाली साइड के ऊपर, ये मैंने इसको इस वक्त अटैच किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। अब मैं इसके ऊपर म्यूज़िक इनपुट जो है वो देके चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो चैनल है ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्किंग कर रहा है। अब मैं दूसरे चैनल्स आपको चेक करवा देता हूँ।
ये भी वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से। अब इस साइड के ऊपर जो चैनल है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये भी वर्किंग कर रहा है। तो गैस चारों जो चैनल्स हैं वो वर्किंग में हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स इसके साथ यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके साउंड के साथ। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने आपको इनपुट्स और आउटपुट्स के जो कनेक्शंस हैं वो करने सिखाने थे इस वीडियो के अंदर। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं इस बोर्ड को, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, जैसे कि ये भी बोर्ड है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।